हेलो एंड गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ने वाले हैं बहुपद। बहुपद किसे कहते हैं? ये क्लास 9 का चैप्टर है, ये यूनिट 2 में है। इसमें है कि हमें पिछली कक्षाओं में जो हमने पढ़ा है बीजीय व्यंजक, उनके जोड़, घटाना, गुणा और भाग के विषय में, वहाँ आप यह भी पढ़ चुके हैं कि किस प्रकार कुछ बीजीय व्यंजकों का गुणनखंड किया जाता है। इन बीजीय सर्वसमीकाओं और गुणनखंड में उनके उपयोग को यहाँ दोहराया सकते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो हमने ये फॉर्मूला पढ़ा है पिछले कक्षा में। अब हम पढ़ने वाले हैं बहुपद। तो बहुपद कैसे कहते हैं? वैसे समीकरण जिसमें चर का घात पूर्ण संख्या हो उसे बहुपद कहते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं चर और अचर क्या होता है। चलिए देखते हैं। चर किसे कहते हैं? चर जैसे A to Z जो भी है, जैसे A B C X Y Z P Q R S T etc, ये सब क्या है? चर है, जिसको हम मान सकते हैं और जिसका मान बदल सकता है, इसे हम चर कहते हैं। और अचर किसे कहते हैं? अचर 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ये सब है अचर जिसका मान बदल नहीं सकता। जैसे 1 का मान बदल नहीं सकता, 1 1 ही रहेगा, और 2 2 ही रहेगा, 3 3 ही रहेगा। लेकिन a को हम मान सकते हैं कि a का मान 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। तो इसको हम मानते हैं जिसका मान बदल सकता है वो हुआ चर, और जो बदल नहीं सकता है, कांस्टेंट रहता है, वो हुआ अचर। अचर को इंग्लिश में कांस्टेंट भी कहते हैं। अब हम देखेंगे, यहाँ बोला गया है एक चर वाले बहुपद। तो बहुपद 3 प्रकार का, जैसे एक पदी बहुपद, जैसे जिसका एक पद है, मान लीजिए 2x है, x है, y z 3x 6y 5z etc, जहाँ एक ही पद है। 2x एक ही पद है, x एक पद है, जिसका एक पद हो उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। द्विपद बहुपद, जैसे 2x प्लस 1, जिसमें एक पद 2x है और दूसरा पद 1 है, 2x प्लस 1, तो ये हुआ द्विपदी बहुपद। इसमें 3x प्लस 5, ये भी हुआ द्विपदी बहुपद। अब हुआ त्रिपद बहुपद, जिसका 3 पद हो, जैसे 2x प्लस 3y प्लस 1, जिसमें 3 पद है, एक पद है 2x, दूसरा 3y, तीसरा है 1, तीनों मिला के हुआ 3 पद, इसे कहेंगे हम त्रिपदी। इसी तरह चलते रहेगा। अब देखते हैं इसका घात। इसका पद का हो गया, अब देखते हैं घात के बारे में। घात क्या होता है? जैसे एक समीकरण है 2x स्क्वायर, फिर है 2x, फिर 2x प्लस 1, फिर 3x स्क्वायर प्लस 2, फिर है 3x क्यूब। ये सभी संख्याएं हैं, समीकरण हैं। अब 2x स्क्वायर ये क्या है? अब रैखिक बहुपद किसे कहते हैं? वैसे बहुपद जिसमें चर का मान 1, चर का घात 1 हो उसे रैखिक कहेंगे। इसमें चर का घात 2 हो उसे द्विघात कहेंगे। जिसमें चर का घात 3 है उसे त्रिघात कहेंगे। तो यहाँ पे एक, इसमें चर का मान 1 है, इसमें भी चर का मान 1 है, तो रैखिक बहुपद
तो रेखीय बहुपद क्या क्या है, 2x है जिसमें चर का मान 1 है, चर का घात घात 1 है, और 2x + 1 इसमें भी चर का घात 1 है। तो ये दोनों हुआ रैखिक। अब द्विघात मतलब जिसका द्विघात बहुपद है, जिसमें चर का घात 2 है। ये है चर का घात 2 है, ये है चर का घात 2 है, ते हुआ द्विघात। अब त्रिघात बहुपद, इसमें ये चर का घात 3 है, ते हुआ त्रिघात बहुपद। तो हम जान गए एक पदी बहुपद जिसमें पदों की संख्या 1 हो, द्विपद जिसमें पदों की संख्या 2 हो, त्रिपद बहुपद जिसमें पदों की संख्या 3 हो, अब और जिसमें घात की संख्या 1 हो उसे रेखिक, जिसमें घात 2 हो उसमें द्विघात, और घात जिसमें 3 हो उसे त्रिघात। समझ गए। अब हम समझेंगे अब हम देखते हैं प्रश्नावली 2.1 मतलब एक्सरसाइज 2.1। इसमें क्या कहा गया है, बोला गया है निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। हमें देखना है इसमें से कौन कौन एक चर बहुपद है, और अगर कोई नहीं है तो क्यों नहीं है, उसका हमें कारण देना है। इसमें सबसे पहले हम ए नंबर बनाते हैं, देखते हैं 1 का ए क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, 4x² - 3x + 7। तो उसमें हम देखते हैं इसमें कितने चर हैं, एक चर है x। चूँकि x एक चर है इसीलिए यह एक चर बहुपद है। हो गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर बी, y² + √2। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक चर है y, चूँकि y एक चर है इसीलिए यह एक चर बहुपद है। अब देखेंगे सी, क्या बोला गया है 3, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थोड़ा गलत है, क्वेश्चन यहाँ 3√t है क्वेश्चन में, 3√t + t√2, 3√t + t√2 मतलब क्या है 3t² + t√2। क्या ये पूर्ण संख्या है, नहीं है। 1/2 ये पूर्ण संख्या नहीं है। और सबसे पहले हमने क्या कहा था, वैसे समीकरण जिसमें चर का घात पूर्ण संख्या हो उसे बहुपद कहते हैं, लेकिन यहाँ पे चर का घात पूर्ण संख्या नहीं है इसलिए यह बहुपद ही नहीं है, इसीलिए यह बहुपद ही नहीं है, बहुपद ही नहीं है। ओके, अब देखेंगे हम डी नंबर। डी में क्या है, y + 2/y। इसको हम देखेंगे y + 2/y का मतलब होता है 2/y मतलब y⁻⁻y 2 × y - y -1 -1 ये भी पूर्ण संख्या नहीं है, ये बहुपद नहीं है, यह भी बहुपद नहीं है। अब हम देखेंगे ई, क्या है क्वेश्चन 10x⁻10 + y³ + t⁻50 क्या है। अब इस क्वेश्चन में हम देखते हैं x, y एंड t 3 चर हैं। चूँकि
एक्स वाई टी 3 चर है, इसीलिए यह 3 चर बहुपद है। 3 चर बहुपद है। समझ में आ गया? आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा सॉल्व हो गया। सबसे पहले ए देख ले, ये एक चर बहुपद है, ये भी एक चर बहुपद है, लेकिन ये बहुपद ही नहीं है, तब एक चर बहुपद कैसे होगा? ये बहुपद ही नहीं है, ये भी बहुपद नहीं है, और ये इसमें 3 चर है, इसलिए 3 चर बहुपद है। अब क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहा गया कहलाता है? निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखें। तो हमें इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक देखना है। यहाँ पे क्या है? 2 + x² + x। यहाँ पे एक एक्स स्क्वायर है, इसके साथ क्या है? कुछ नहीं है, मतलब 1 है। 1 × 1 है, x² × 1 x²। यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब इसका गुणांक 1 है। यहाँ पे क्या है? 2 - x² + x³ x³ का हमें नहीं लेना है, सिर्फ x² का लेना है। तो यहाँ पे क्या है? -x², मतलब यहाँ पे है -1। यहाँ पे क्या है? π/2 x², मतलब इसका गुणांक क्या है? π/2। यहाँ पे क्या है? √2x - 1। यहाँ पे x² तो है ही नहीं, तो क्या हम इसका x² का गुणांक निकाल सकते हैं? हाँ, निकाल सकते हैं। यहाँ पे हम लिख सकते हैं +0 × x²। तो इसका गुणांक क्या हो जाएगा? 0। अब 2 नंबर पहले करते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है? ए नंबर क्वेश्चन 2 + x² + x। इसका गुणांक क्या है? इसका गुणांक है 1, आंसर। फिर हम देखते हैं बी में क्या है? 2 - x² + x³। इसका गुणांक क्या है? -1। फिर हम देखते हैं सी में क्या है? π/2 x² + x, मतलब है इसका गुणांक π/2, आंसर। ये है सल्यूशन। डी में क्या है? डी में है √2x - 1। इसे हम लिख सकते हैं ऐसे, सॉल्यूशन √2x - 1 + 0 × x²। इसका गुणांक क्या हो जाएगा? 0। समझ गए? इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला गया है? बोला गया है 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक उदाहरण दीजिए। तो हमें बोला गया है द्विपद, 35 घात के द्विपद मतलब 2 पद होना चाहिए, और 100 घात के एक पदी मतलब एक ही पद में 100 घात। तो हम दे सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 बोला गया है 35 घात का द्विपद जैसे 2x + 1 ले लेते हैं, x का घात 35 हो गया द्विपद। बहुपद और 100 घात, एक पद ले ले, एक पद इसका घात दे दी 100, ये हो गया एक पदी बहुपद हो गया। इसमें हम x⁴ लिए हैं, अगर हम y⁴ लिए हम x⁴ भी ले सकते थे, z⁴ भी ले सकते या फिर 2x⁴ भी ले सकते थे। यहाँ पे 2 पद है, द्विपद का घात, चर का घात 35, यहाँ पे एक पद है, चर का घात 100 हो गया। 3 नंबर क्वेश्चन में ही था 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक उदाहरण दीजिए, हमने दे दिया, क्वेश्चन खत्म। आप देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। इसमें बोला क्या गया? निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। इसमें बहुपद के घात, तो बहुपद के घात
इसे हम लिखेंगे एक्सरसाइज 2.1। हमें बहुपद की घात लिखना है ए। जब भी हम किसी बहुपद का घात देखते हैं जिसमें यहाँ इसका घात 1 है, इसका 2, इसका 3, तो इस बहुपद का घात क्या होगा? सबसे बड़ा संख्या जो होगा वही इस बहुपद का घात होगा। जैसे 1 है, 2 है, 3 है, लेकिन इन सब से में से कौन बड़ा है? 3 बड़ा है, तो इस बहुपद का घात क्या हो जाएगा? 3। इसे बी नंबर में है 4 - y², इसमें बहुपद का एक ही घात है तो इसमें 2 हो गया। इसमें क्या है? 5t -√7, इसमें बहुपद का घात क्या है? 1, इसमें 3। क्योंकि ये कांस्टेंट है इसलिए इस बहुपद का घात 0 हो जाएगा। क्योंकि प्रत्येक ए नंबर 4a लिखते क्वेश्चन के 5x³ + 4x² + 7x। इसका घात कितना है? इस बहुपद का घात है इसमें 3 है। बी नंबर में क्या है? 4 - y²। 4 - y², इस बहुपद का घात कितना है? 2 है। सी में क्या है? 5t -√7, इसमें क्या है? बहुपद का घात है 1। डी नंबर, इसमें क्या है? 3 इस बहुपद का, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 3x⁴, जहाँ x⁴ को मान है 1, 3 × 1 3। यहाँ बहुपद का घात 0 है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5, इसमें बोला क्या गया है? बोला है बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रैखिक है, कौन कौन द्विघाती है और कौन कौन त्रिघाती है। क्वेश्चन 5 में क्या है? रैखिक किसे कहते हैं? जिस बहुपद में चर का घात 1 हो उसे रैखिक, जिस बहुपद में चर का घात 2 हो वो द्विघाती, चर का घात 3 हो तो त्रिघाती कहलाते हैं। तो इसमें देख लेते हैं कि इसमें चर का घात 1 है, 2 है, 3 है। क्वेश्चन नंबर 5 ए में क्या है? x² + x, इसमें चर का घात कितना है? 2, तो ये क्या हो गया? इस बहुपद का घात कितना है? 2, क्योंकि ये ज़्यादा है तो 2। इसको क्या कहते हैं? द्विघाती। बी नंबर क्वेश्चन में है y + y² + 4, सॉरी ये सी नंबर में है 4, ये सी नंबर में है। इसमें क्या है? घात क्या है? 2 है, द्विघाती। बी नंबर क्वेश्चन क्या है? बी नंबर में है x - x³, इसमें घात क्या है? 3, मतलब त्रिघाती बहुपद। अब देखते हैं डी, इसमें क्या है? डी में है 1 + x, इसका घात कुछ नहीं है मतलब 1, मतलब क्या हुआ? रैखिक बहुपद। द्विघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद, रैखिक बहुपद। अब देखते हैं क्या है? ई में है 3t, इसका घात कितना? 1 है, मतलब रैखिक बहुपद। एफ में क्या है?
आर स्क्वायर। आर स्क्वायर मतलब दो, इसमें घात क्या है 2 है मतलब द्विघाती, और जी में क्या है 7x³ मतलब त्रिघाती। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आज की क्लास इतना ही। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। वेलकम टू स्टडी सामसुन स्टडी सेंटर। और अगर आपको अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, बाय।